अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक नई शाम के साथ आपकी होस्ट जाज़बा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का शो डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ होंगी, गाने होंगे, मज़ा होगा, गपशप होगी, पहेलियाँ और टंग ट्विस्टर्स और जनरल नॉलेज के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, बहुत ही मज़े के क्वेश्चंस होंगे। तो आइए जी, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए व्यूवर्स, मेरे साथ मौजूद हैं नेशनल सिंगर और डिफरेंट कॉन्सर्ट्स में भी ये गाना गा चुके हैं, मोमिन एजाज़। इनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। कैसे गुजरा आज का आपका दिन? क्या मसरूफियात थी? बस म्यूज़िक रिलेटेड थी और आप लोगों के साथ टाइम फिक्स था तो बस तो क्या? अच्छा, आपने शो पे आने के लिए क्या तैयारी की है, बताएं ज़रा। तैयारी तो कुछ भी नहीं की? नहीं, ऐसे बस तो मत गए। तैयार हुए हैं और आगे तैयार हुए ना? तैयारी में किसने हेल्प की कि बस कि मुझे क्या पहनना चाहिए, कौन सा जूता होना चाहिए, कौन सी टी शर्ट होनी चाहिए? मेरी वाइफ ने हेल्प की मुझे। अच्छा, वाइफ ने हेल्प की है, ज़बरदस्ती। चलो, यानी कि ये इससे पता लगता है कि आप सिंगल नहीं हैं, आप शादीशुदा। बहुत सी लड़कियों के तो दिल टूट जाएंगे एजाज़, मोमिन एजाज़। पता नहीं जी, अब टूटते हैं जुड़ते हैं। तो अच्छा मोमिन, आप मुझे बताओ कि कोई फ़ैन मोमेंट ऐसा जो आपको अभी तक ना भूला हो, आप डिस्कस करते हो? मैं एक कॉलेज में गया था शो करने। हाँ? आई वुडंट टेक द नेम एक्चुअली, नाम नहीं लूँगा, बट वो एक ऐसा पूरा ग्रुप था, स्टूडेंट ऑफ गर्ल्स का ग्रुप था। वो उन्होंने शर्ट्स पहनी हुई थी, ऊपर उन्होंने मेरा नाम प्रिंट किया हुआ था। तो वो मुझे आज तक याद है। वो 5 की 5 लड़कियां जो है ना। That's great, वाह, कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, कोई आपका फ़ैन इस तरह से। आपने कभी अपने किसी फ़ैन के लिए कुछ किया? किस सेंस में क्या? नहीं, जैसे किसी की हेल्प की हो, किसी ने आपसे कहा हो कि हमें मिलना है, टाइम सेट हो, ये वो इस तरह की चीज़ें, कि कोई रिक्वेस्ट कोई ऐसे फ़ैन कर देते हैं ना। लेकिन बेचारे फैंस बड़े ना स्वीट से होते हैं, उनकी ना छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि सेल्फी चाहिए आपके साथ। कितनी दफ़ा उन्होंने कहा है? सेल्फी ज़रूर होती हैं। वो यही होता है कि मतलब ऑब्वियसली मिल के तो सेल्फीज़ नहीं होती, किसी शो पे मिल जाए, किसी शो पे या किसी तो फिर आप मान जाते हैं। एटीट्यूड तो नहीं है आप में? नहीं, एटीट्यूड बहुत हम्बल है। उन लोगों की वजह से ही हमें आज तो ज़बरदस्त, ऑब्वियसली। अच्छा, आपका जो बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो आप बताएं कि कभी आपने इसके थ्रू हेल्प ली हो, कि आगे आपको चांस मिला हो इस बेस पर? नहीं, आई डोंट थिंक कि मैंने कभी उसको यूज़ किया है। कभी यूज़ नहीं किया? नहीं। और हर कोई ये कहता है। नहीं, मैंने वाकई नहीं यूज़ किया। मतलब कि मेरे जो सपोर्टिंग फैमिली सपोर्ट है, दे डिडंट अलाउ मी टू डू इट एक्चुअली। अच्छा, ठीक है, सही। तो वो लोग उन्होंने वहाँ तक ही सपोर्ट किया जहाँ तक वो कर सकते थे, लाइक फाइनेंशियली यू कैन से। बट फाइनेंशियली तो वैसे भी हम लोग भी पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, उनके बगैर कुछ नहीं है जो तो हम बनते हैं। वो अगर आप ये कहें कि मैंने किसी शो में परफॉर्म किया और अपने किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से या कोई ऐसी चीज़ से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी पॉलिटिकल फैमिली भी उस चीज़ के, उस इन्फ्लुएंस के बड़ी ख़िलाफ़ है। वो चाहते हैं कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो अपनी सेल्फ मेड, अपने जो है वो जो आपका खुद आप कर सकते हैं, आप उससे आएँ। सही है। अच्छा, तो मोमिन, आप मुझे ये बताएं कि आपने कब सोचा, कब आपको लगा कि आपको सिंगर बनना है और यही आपका फ्यूचर है, यही आपका प्रोफेशन है, ये आपका ड्रीम है? आई यूज्ड टू सिंग इन कॉलेज शोज़, और उसके बाद मैंने मतलब कि व्हेन आई केम टू यूनिवर्सिटी, तो फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी का म्यूज़िक सोसाइटी ज्वाइन किया, और उधर से ही मुझे था कि यार कि इसको ज़रूर परस्यू करना चाहिए एज अ करियर। तो वो आई एम टेकिंग इट अलॉन्ग, और अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है अभी तक। अच्छा, काम कर रहे हैं। ठीक है। आजकल वैसे टिकटॉक का दौर है, हर कोई कह रहा है कि बस मैं टिकटॉक पे अकाउंट बनाऊँ, इस तरह से मैं फ़ेमस हो जाऊँगा। आपने कभी फ़ील किया कि मुझे टिकटॉक पे आना चाहिए और वहाँ से ऑडियंस को गेन करना चाहिए, वहाँ से मेरे फैंस बनने चाहिए? एक्चुअली टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म, मतलब कि अगर आप तो एज अपने टैलेंट के लिए उसको यूज़ करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। लाइक अगर आप अपने गाने गा के अपलोड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मासेस तक जाता है, आपको लोग सुनते हैं। बट जिस तरह लोग हिट हो रहे हैं टिकटॉक से, जैसे कि किस तरह? मतलब कि ओवरनाइट फेम है, अब बंद हो गया टिकटॉक, तो वो लोग अब क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दे आर ऑन स्नैक और दे आर ऑन टिकटॉक। अगर
तो मतलब कि एक बोले हुए डायलॉग से और एक बोली हुई चीज़ों के ऊपर सिर्फ लिपसिंग करना इट्स अनदर थिंग, एक डायलॉग को बोलना और साथ एक्सप्रेशन देना इट्स वे अदर थिंग एक्चुअली। तो मैं ये समझता हूँ कि टिकटॉक जो है वो बड़ा एक वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप बड़ी जल्दी हिट हो सकते हैं। हिट हो सकते हैं। बेशक आप पर टैलेंट ना भी हो फिर भी आप हिट हो सकते हैं। ये तो बात है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट अगर आप पर टैलेंट भी नहीं है फिर भी आप हिट हो सकते हैं। सही है। कोई ऐसा कुछ क्रिंज सा भी कर सकते हैं तो आप हिट हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो मोमिन सिंगिंग के अलावा अगर आप सिंगर ना होते तो क्या होते? सिंगर ना होता तो मैं बिजनेसमैन होता। बिजनेसमैन होते? अभी भी हूँ, बट अभी भी हैं? सिंगिंग इज माय प्रेफरेंस। क्या बिजनेस है आपका? वो मैं इधर नहीं बता सकता। ड्रग डीलर तो नहीं है? नहीं ऐसा कोई नहीं है, बट मोमिन एक पाकिस्तान की फेमस सिंगर हैं, उन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट आई है कि मैं बहुत दफ़ा कॉन्सर्ट्स में हुआ हूँ, ठीक है, आप कितनी दफ़ा मॉलेस्ट हुए हैं? मैं उसको हरास या मोलेस्ट होना नहीं कहूँगा, वो एक फ़ैन्स का प्यार होता है आपकी तरफ। अच्छा। और एक उनकी एक चाह होती है आपसे मिलने की और सेल्फीज़ लेने की। बट मेरे ख्याल में एक पॉइंट कोई ऐसा आ जाता है, वाकई इंसान आके उधर तंग आ जाता है, तो वो सिंगर जो है वो उस पॉइंट पे पहुंच गए होंगे। अच्छा, जहाँ पे उनको आपको भी पहुंचने में वक्त है। हाँ जी, इस मेरे पॉइंट पे ख्याल पहुंचने बिल्कुल में। अच्छा, आपको एज ए सिंगर किसी के साथ कोलैब करने का आपका दिल करता है ना, कि मुझे इसके साथ मौका मिले या मेरा इस सिंगर के साथ सिंग करने का दिल करता है कि उसके साथ मैं गाना गाऊँ? कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसके साथ आपकी ख्वाहिश है गाना गाने की, कोलैब करने की या एक साथ कॉन्सर्ट करने की? कॉन्सर्ट तो मैं उनके साथ कर चुका हूँ। कौन, क्या नाम? और अब अगली एक ख्वाहिश भी है कि उनके साथ काम किया जाए। हाँ। और उनके साथ इंशाल्लाह बात भी चल रही है। अब लेट्स सी फ्यूचर। नाम अब वो जब कंफर्म करेंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। क्या कंफर्म करूंगी? नहीं, मैं क्या, वो जब मुझे कंफर्म कर देंगी ना कि मैं काम कर। हाँ। जी से पता लगे कोई फीमेल हाँ, सिंगर है। आयमा बेगी हो सकती है? नहीं आयमा बेग नहीं है। मोमिना मुस्तहसिन? नहीं, मोमिना मुस्तहसिन कौन हो सकता है फिर? आजकल तो इन्हीं का दौर है। नहीं, आजकल हैं जी हमारी नसीबो लाल। अच्छा, उनके साथ काम शी इज़ माय वेरी फेवरेट। ओके। और उनका कोई गाना आपको आता हो? अभी सुनाएंगे? तो चलें थोड़ा सा सुनाइए। उनके गाने जो हैं वो क्या वो उनके स्केल पे तो नहीं गा सकता। चलो उनके स्केल पे नहीं, आप अपने स्केल पे रह के गाइए, लेकिन आप आपको जरूर सुना क्योंकि आप उनके फैन हैं, आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, क्या पता वो अभी सुने और वो कहें कि हाँ मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। बच्चे में वाकई टैलेंट है। चलिए आप सुनाएं। कभी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल, तू आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया, तू आजा दिल जानिया ते कर मेहरबानिया, ना दुखा विच ढोल वे ना जिंद साडी रोल वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। अब मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे सुना दिया और अब अपने फैंस के लिए भी कुछ चलिए। आपने बेसिकली उनके लिए गाया जिनके आप फैन हैं। अब आप अपने फैंस के लिए गा रहे हैं। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई ना जाने फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों खो गए हम, वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने थी कैसी बातें, वो बरसातें वो
भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, सागर की इन लहरों से गहरा है मेरा प्यार, सहराओं की हवाओं में कैसे आएगी बहार, फिर क्यों है ये तन्हाई, कैसी है ये रुसवाई, गुम हो गए क्यों, खो गए हम, वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने थी कैसी बातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। कमाल कमाल, क्या बात है, बहुत बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी मोमिन। और अब एक मेरी फरमाइश पर आप गाना गाएंगे। कौन सा गाना आपको? ये जो हल्का हल्का सुरूर है। ठीक है, अब आपकी कितने अच्छे हैं ना मोमिन, हर बात मान जाते हैं। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, कि शराब पीना सिखा दिया। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी ही बहकी बहकी निगाह ने, तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी ही बहकी बहकी निगाह ने, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, क्यों शराब पीना सिखा दिया। शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाज़िशें हैं। शराब कैसी, खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाज़िशें हैं। पिलाई है किस नजर से तूने, कि मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरे प्यार ने, तेरी चाह ने, तेरी बहकी बहकी निगाह ने, मुझे तेरा दीवाना बना दिया, क्यों शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया, मुझे एक शराबी बना दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लास्ट नोट्स पर आप कोई बात कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए, कुछ कोई मैसेज देना चाहेंगे सोसाइटी को या कुछ? फैंस के लिए यही मैसेज है कि कीप लिसनिंग टू माय म्यूज़िक, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत नए गाने इंशाल्लाह आ रहे हैं।
और स्टे सेफ एंड प्ले सेफ और खुश रहें, खुश रखें और खुश रहना सीखें। व्यूवर्स, मेरे साथ अभी एक सिंगर मौजूद थे, उनके गाने आपने यकीनन सुन के खूब इंजॉय किया होगा। तो वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। आइए हम आपको एक और मेहमान से मिलवाते हैं, उनके साथ हम कुछ गपशप करते हैं और उम्मीद है आप लोग एंजॉय करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। व्यूअर्स, आज मेरे साथ वो सेलिब्रिटी मौजूद है जो कि सेलिब्रिटी ब्लॉगर हैं। आए इमरान असद के नाम से इनको जाना पहचाना जाता है। कैसे हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। कैसी लग रही हूँ आपको, मुझे ये बता दें। आप बड़ी फर्स्ट क्लास लग रही हैं। अच्छा, मतलब मेकअप किया हुआ है आपने। मेकअप के बाद तो हर बंदा ही अच्छा लगता है। ये आपने ठीक है। चलें, कोई तो ऐसा है जिसने मेकअप के बाद भी मेरी तारीफ की है, वरना ये लोग ये कहते हैं यार मेकअप किया है, ठीक है क्या तारीफ करें। अच्छा, तो इमरान मैंने मेकअप नहीं ना किया हुआ, इसलिए मुझे तो मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा हूँ वीडियो। नहीं, ये तो खैर देखने वाले ही अब गेस करेंगे कि कौन ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अच्छा, तो इमरान आप मुझे ये बताएं कि आपने जैसा कि आपने बताया कि क्रिस गेल हो गया शायद से लेके शाहिद आफरीदी तक, माहिरा खान से लेके कैटरीना कैफ तक, हर सेलिब्रिटी के साथ आपने काम किया है। किसी के साथ आपकी पिक्चर्स जी, आपकी आईडी भी हम देख चुके हैं। आप मुझे बताएं कि इन सेलिब्रिटीज़ के साथ डील करना कैसा लगता है? यार अब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन शुरू में होता था कि थोड़ी सी एंजाइटी होती थी कि हाय यार क्रिस गेल सामने से आ रहे हैं, फिर शाहिद अफरीदी आ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि शाहिद अफरीदी से जब मैं पहली दफ़ा मिला था, सेल्फी लेने के बाद हाथ मेरे कांप रहे थे कि मैं शाहिद अफरीदी से ना काफ़ी दफ़ा मिला हूँ तो PSL पे। हाँ। और उनसे जब मैंने हाथ मिलाया ना तो ट्रस्ट मी, ये लकड़ी के हाथ हैं लाला के। और वो बहुत अच्छे बंदे, मतलब वो अभी भी मैं उनसे मिलता हूँ, कभी मुझे नज़र आ जाते हैं किसी सबसे अच्छी बात क्या है उनकी? सबसे अच्छी बात कि वो बड़े छोटों का एहतराम करते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यार वो बड़े गुस्से वाले हैं, ये है वो लगते है, भी हैं। लगते भी हैं। लेकिन आप खुद इमेजिन करें कि अगर आप जैसी सुबह घर से बाहर निकली हैं, 500 लोगों ने आपको रोका है और कहा है कि जी प्लीज़ सेल्फी ले लें हमारे साथ, तो आप खुद फिर कोशिश करेंगे कि आप भी उन्हें कहें कि यार पीछे हट दो यार, माफ़ कर दो मुझे। तो ये वाला सीन है बेसिकली उनके साथ। सही। और किन सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने काम किया? हानिया आमिर हैं, इकरा अजीज़ हैं और माहिरा खान हैं। इन सब में से आपकी फेवरेट अगर मैं कहूँ कोई एक सेलिब्रिटी, फीमेल सेलिब्रिटी कौन है? यार फेवरेट एक बताना बड़ा मुश्किल काम है। एक ही बताना पड़ेगा आज, पता लग जाए ना कि मैं फिर जा रहा हूँ। अच्छा नहीं, बेसिकली फेवरेट जो सेलिब्रिटी है मेरी, हानिया आमिर, हानिया आमिर, आयमा बेग, माहिरा खान। आपने तो सही जो है ना आजकल ट्रेंड में जा रही हैं उनके नाम ले दिए हैं। चलें, फिर आप मुझे बता दें कि 3 के तो अब आपने नाम ले लिए, कोई बात नहीं। एक कभी भी आपकी कोई एक चीज़ पसंद नहीं होती। एहसन खान भी बड़े अच्छे इंसान है। उनकी खास बात क्या है? एहसन खान में ऐसा क्या खास है? उनकी खास बात ये है कि वो जब फ्री होते हैं तो उसी टाइम मेरी कॉल उठा लेते हैं। फ्री में तो कोई भी उठा लेता है, बात ये होती है बिजी। फ्री में बेसिकली बड़े लोग फ्री होते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, वो कंसिडर भी नहीं करते कि ठीक है यार कोई बंदा फ़ोन हमें कर रहा है, हम क्या करें। तो आजकल तो ब्लॉगर्स बल्कि बड़े हो गए हैं कि जो जिनकी थोड़ी ज़्यादा फॉलोइंग हो गई है ना, आप उन्हें फ़ोन करें वो फ़ोन नहीं अटेंड करते, वो कहते हैं कि जी प्लीज़ टेक्स्ट। अच्छा, सही। अच्छा, तो आप मुझे ये बताओ कि हानिया आमिर की सबसे अच्छी बात क्या है? क्योंकि हानिया आमिर से मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ आप ही उनके फ़ैन हैं, आपको वो बहुत पसंद है, सबको ही बहुत पसंद है, बहुत क्यूट है। तो सबसे ख़ास बात उनमें क्या है? सबसे प्यारी बात उनमें क्या है? हानिया आमिर की सबसे प्यारी बात और सबसे अच्छी बात कि वो बहुत क्यूट हैं। वो मुझे नहीं लगता कि वो किसी को, मैं उनसे बहुत ज़्यादा दफ़ा मिल चुका हूँ और उन्हें मैं काम करते हुए देख चुका हूँ। तो मैंने जितना उन्हें जज किया है, या फिर जज बड़ा अजीब लफ्ज़ है लेकिन कह सकते हैं, तो मतलब जितना मैंने उन्हें देखा इज़ द राइट वर्ड। जितना मैंने उन्हें देखा वो हर किसी को, अगर वो कोई स्टाफ है, कोई वेटर है या फिर कोई बाहर बैगर आगे उनसे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है, तो हर किसी को वो इक्वली ट्रीट कर रही होती हैं। ठीक है, तो ये बात उनकी बड़ी अच्छी है। और आयमा बेग की?
आयमा बेग शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर हाँ, ऑफ पाकिस्तान। ये तो हमें पता ही है। तो आप वो बताइए, आप internationally- क्यों उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं? पर्सनली आप उन्हें इन पर्सन जानते अभी होंगे। रिसेंटली मैं कोमल बेग की शादी पे भी गया हुआ था, फ्लेक्स करूँ ना मैं थोड़ा सा। तो बेसिकली कोमल बेग उनकी बहन है। हाँ हाँ, तो सवाल क्या था आपका, मैं भूल गया। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही थी कि जैसे कि आप उनके साथ वक्त गुजार चुके हैं, आप उन्हें इन पर्सन जानते हैं। हम लोगों के लिए तो स्क्रीन पर है ना, वो लोग उन्हें क्यूट समझते हैं, आयमा बेगत उनकी आवाज़ को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन इन पर्सन आप में गुड ट्रेड्स होते हैं, तो वो उनमें क्या है आयमा बेग की अगर बात की जाए तो? आयमा बेग शी इज़ अ वंडरफुल वुमन। और अब मैं थक गया हूँ। ये तारीफ़ें कर करके थक गए तारीफें हैं। कर करके मैं थक गया हूँ। थक गए हैं? थक गया हूँ। ओके, तो इमरान, आप पिछले 3-4 साल से PSL का इवेंट कवर कर रहे हैं। पहले PSL दुबई में हो रहा था 2017 में, अब पाकिस्तान में ही है टोटली, बल्कि पाकिस्तान में भी बदकिस्मती से हाँ कोविड आ गया था। तो इस सब की इस सिचुएशन पर आप क्या कहेंगे और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बेसिकली दुबई में जब होता था, दुबई में बहुत मज़ा आता था। आपको वहाँ पे लिटरली ऑडियंस भरी हुई पठानों की नज़र आती है। पठानों की? पठान ही पठान ज़्यादातर। वो और कैसे? वो मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के बहुत शौकीन हैं। पठान मतलब जो है, मुझे लगता है कि और दुबई में ज़्यादातर वो आपको पठान हर जगह पे नज़र आएंगे। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते थे। और ये नहीं कि सिर्फ पठान ही होते थे, मुझे गलत ना समझें। ये भी गोरे बैठे होते थे यार। हाँ, जाहिर और है। बड़े एलीट क्लास लोग देख रहे होते थे PSL को वहाँ पे स्टेडियम में। तो वो बड़ा अच्छा लगता था, एक इंटरनेशनल ऑडियंस बैठी हुई है वहाँ पे, मैच देख रही है और पाकिस्तान रिप्रेजेंट हो रहा है उस इवेंट के थ्रू दुनिया में। हाँ। तो बड़े मज़े की चीज़ लगती है। लेकिन जब से ये PSL और ये क्रिकेट वापस पाकिस्तान में आई है, नजम सेठी साहब की वजह से, सबसे पहले मैं उन्हें शुक्रिया कहूँगा। सेठी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्रिकेट को वापस ले आए हैं आप। और तो बड़ा मज़े का सीन है पाकिस्तान में। तो सारे रिश्तेदार भी अब जा सकते हैं मैच देखने, और हर बंदा ही जाता है, तो वो बड़ा मज़ा आता है पाकिस्तान में। और इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है कि इतने सालों के बाद क्रिकेट पाकिस्तान में वापस हो रही है। अच्छा जी, एक रैपिड फायर राउंड हो जाए आपके साथ। मैं कुछ सेलिब्रिटीज़ के नाम लूँगी, आपके जहन में जो भी आएगा आपने फ़ौरन से बोल देना है, ठीक है? जो भी आएगा, जो भी आएगा उनके बारे में। शोएब अख्तर। शोएब अख्तर, रूड। अच्छा, दोबारा ठीक है, नहीं मतलब इतना सोचना नहीं था। ठीक है, दोबारा नहीं होगा। नासिर खान जान। Publicity either it's good or bad. भोला रिकॉर्ड। I have nothing to say about him. Because मैं नहीं उसे जानता, मुझे नहीं पता कौन है। ठीक है, वो नहीं जानते भाई, वो भोला रिकॉर्ड को कहाँ जाने। कौन है भाई भोला? चलें जी, फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा परफ्यूम। आतिफ असलम। आतिफ असलम a good singer. गुड सिंगर। अली ज़फ़र। अली ज़फ़र। अली ज़फ़र, one word. ये क्या? चलें ठीक है, खैर बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। thank you so बहुत much. शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for having me. मेरे प्यारे देखने वालों, अभी शाम के इस रात के एक और मेहमान से आपको मैं मिलवाती हूँ। रज़ा हाशमी इनका नाम है, और ये बहुत से रेड कारपेट इवेंट्स को होस्ट कर चुके हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत से लोगों की एक ख्वाहिश होती है कि वो इस तरह के इवेंट्स को कवर करें। आप एज अ होस्ट, आपकी जर्नी कैसी रही? मेरी जर्नी स्टार्ट तो हुई थी रेडियो से, उसके बाद रेडियो के बाद टीवी किया। टीवी में न्यूज़ एंकरिंग की तरफ गए, फिर प्रोग्राम होस्टिंग की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैशन इंडस्ट्री की तरफ बढ़े, जहाँ पे रेड कार्पेट होस्ट करने का मौका मिला। सबसे पहला मैंने रेड कार्पेट होस्ट किया था, BCW किया था 2018 में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता LS से हुआ, लाइफस्टाइल किया, फिर उसके बाद हम ब्राइडल किया अभी पिछले दिनों।
तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। आपको बहुत से नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, आप उनसे बातें करते हैं जो वो ऑफ द रिकॉर्ड या नहीं कर रहे होते, या ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, तो वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उनसे बात करने का मौका मिलता है। फिर आपको कनेक्टिविटी, आपकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत स्ट्रांग होती है। बहुत से लोग जिनसे आप नॉर्मली नहीं मिल रहे होते, कराची से, जैसे अब मेरा ताल्लुक कराची से है, तो कराची से मेरे बहुत से दोस्त आए होते हैं, तो उनसे मिलने का मौका मिलता है। तो ये बड़ा एक मज़ेदार इवेंट्स होते हैं। और लेकिन अब तो खैर कोविड की वजह से नहीं हो रहे, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा। जैसे अभी पिछले दिनों एक अवार्ड हुआ है कराची में, उसके अलावा भी दुबई में हो रहा है। तो इन तरीक़ों से अब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो यकीनन बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, आपको टिकट्स फ्री मिलती है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि हो कहाँ पे रहा है। अमूमन अगर आउट स्टेशन हो रहा होता है फिर तो मिलती है, अगर नहीं हो रहा होता तो फिर तो हम लाहौर में रहते हुए तो टिकट नहीं मिलती। आप मुझे ये बताएं कि आपका जब आपने भी जस्ट फर्स्ट होस्ट किया होगा जो भी इवेंट, आपकी ख्वाहिश होती है ना हर किसी के कि मैं अगर ये बन गया, मुझे कभी किसी से इस तरह मिलने का मौका मिला तो मैं इससे मिलना चाहूँगा। लाइक आपकी गैदरिंग अगर उस तरह की हो जाती है, आप देखें ना आपकी कनेक्टिविटी, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बन जाते हैं, आप स्पेशली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ सेलिब्रिटीज़ हैं। तो आपकी ये सब करने से पहले आपकी क्या ख्वाहिश थी, किससे मिलने की ख्वाहिश थी, और आप फिर जब उससे फर्स्ट टाइम मिले, उसे देखा, उससे बात की, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, मेरी जो ख्वाहिश थी वो याले सरहदी को मैंने पहली बार देखा था होस्ट करते हुए। हाँ। और वो एक इंस्पिरेशन थी मेरी। मुस्तफ़ा शाह थे, वो एक इंस्पिरेशन थी। उसके बाद अभी डीनो ने एक इवेंट किया है, वो मेरी एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन है। रिसेंटली ताबिश हाशमी एक होस्ट आ रहे हैं और वो बड़े ही खूबसूरत आदमी हैं और वो एक काइंड ऑफ इंस्पिरेशन है। ऑल्दो मेरी अभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक मेरी इंस्पिरेशन है कि मैं उनको देखूं। फिर मुझे होस्टिंग में जो बंदा बहुत मज़ेदार लगते हैं वो वासिर चौधरी हैं। वासिर चौधरी अमूमन आपको दिखने में बड़े फ़नी से लगते हैं, लेकिन अगर आप उनसे मुलाकात करें तो आपको इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी वो लगेंगे कि आप कहेंगे कि यार इनके साथ बैठ के बंदा घंटों बातें करता है। तो उनमें उनकी पर्सनालिटी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि आपको लगता है इतनी अच्छी पर्सनालिटी है, हर इंसान में ये बात होनी चाहिए? अच्छा, उनकी पर्सनालिटी के अंदर डाइवर्सिटी है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनके साथ अगर आप किसी भी मौजू पर बात करना शुरू करें तो उनके पास उस मौजू से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होती है। वो कहीं पे भी आपको आप ही विल नेवर रन आउट ऑफ वर्ड। सबसे खूबसूरत बात उनकी है। इसी तरीके से नूरुल हसन का अगर आप जानते हैं, हमारे सीनियर्स में से, बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी हैं वो भी। उनसे आप इस्लामिक कोई टॉपिक डिस्कस कर लें, आप उनसे फ़न से रिलेटेड कोई टॉपिक डिस्कस कर लें, म्यूज़िक हो, स्पोर्ट्स हो, इवन हाथ बहुत अच्छा देखते हैं नूरुल हसन साहब। तो केमिस्ट्री के हवाले से भी उनकी एक बड़ी खूबसूरत मिजाज उनका, यानी कि उनसे मिलना पड़ेगा हाथ दिखाने के लिए। लेकिन कोई ऐसी आपकी ख्वाहिश किसी से मिलने की थी जो आपकी जब पूरी हुई तो आपको कैसा लगा, आपने उनसे किस तरह मिले, आपने क्या बात की पहली, और वो कौन थे? अच्छा, क्योंकि मैं अब ब्यूटी इंडस्ट्री में हूँ, मेरा अपना एक सैलून है, तो मैं वो भी चला रहा हूँ। तो मेरी ख्वाहिश थी नबीला से मिलने की। नबीला से मिलने की। अच्छा, जब मैं नबीला से पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे बच्चों की तरह इतना खूबसूरती से वो मिली। आई वॉज थिंकिंग कि शी विल बी वेरी एरोगेंट, बिकॉज उनके लुक से, उनका जब वो बात करती हैं तो लगता है कि शी इज़ वेरी एरोगेंट, शी विल नॉट टॉक टू एनीवन। बट व्हेन आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, शी वॉज वेरी, आई वुड से शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। और इस एज में भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से हमें टैकल किया, जिस तरीके से हमें चीज़ें बताई, आई आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम हर। तो शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी। उनसे जब मैं मिला, उसके अलावा मैं सोनिया हुसैन से मेरी मुलाकात बहुत अच्छी है। सोनिया हुसैन एक बहुत बड़ा नाम है। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट शी विल बी ट्रीटिंग मी लाइक दिस। तो उनसे मुलाकात बड़ी मज़ेदार रही थी। और अब मेरी ये ख्वाहिश रह गई है फवाद खान से मिलने की। अच्छा, और फवाद से अभी तक नहीं मिल सके। फवाद से मिलने की ख्वाहिश है, तो इंशाल्लाह उनसे जब मिलेंगे तो वो एक्सपीरियंस भी कभी शेयर करेंगे। चलिए, अल्लाह करे कि आप मिले उनसे। तो आप, मैंने सुना है कि आप शेर व शायरी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आज की रात, आज की शाम कोई इशार आप ये यकीनन आपको किसी ने बताया है, वरना मैंने मुझे बताया गया है। चलें फिर, कौन से शेर आप सुनाने वाले हैं हमें? अच्छा, मैं आपको इफ्तिखार आरिफ साहब के 2 शेर सुनाता हूँ। और क्योंकि मैं अमूमन ये उन लोगों के लिए होता है कि जो अपने शहर से दूर होते हैं, मैं भी अपने वतन से दूर हूँ, मतलब मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, लाहौर रह रहे हैं। तो शेर है उनके कि इन्हीं में जीते, इन्हीं बस्तियों में मर रहते, इन्हीं में जीते, इन्हीं बस्तियों में मर रहते,
ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते, इन्हीं में जीते इन्हीं बस्तियों में मर रहते। ये चाहते थे मगर किसके नाम पर रहते, पैगंबरों से ज़मीनें वफ़ा नहीं करती, हम ऐसे कौन खुदा थे कि अपने घर रहते। वो ये शेर हमेशा से मुझे बड़ा करीबी लगता है, क्योंकि जब से आप अपने शहर से दूर रहे हैं तो वो ज़मीनें तो किसी से भी वफ़ा नहीं करती। तो ये शायरी थी। इसके अलावा एक अहमद फराज साहब की नज़्म आपको अगर मैं सुनाऊँ तो वो है कि उसने कहा सुन, उसने कहा सुन अहद निभाने की खातिर मत आना, अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। उसने कहा सुन अहद निभाने की खातिर मत आना, अहद निभाने वाले अक्सर मजबूरी या महजूरी की थकन से लौटा करते हैं। तुम जाओ और दरिया दरिया प्यास बुझाओ, जिस दिल में उतरो जिस आँख से टपको मेरी तलब आवाज़ न देगी, लेकिन जब मेरी चाहत की लौ इस कदर तेज हो जाए कि दिल रो दे, तब लौट आना, तब लौट आना। क्या बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। व्यूअर्स, आइए आपको एक मेहमान से मिलवाते हैं जो कि फूड ब्लॉगर भी हैं, ट्रैवलिंग भी कर चुके हैं नेशनली इंटरनेशनली। उम्मीद है आप उनसे मिलकर खुश होंगे, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। व्यूअर्स, जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है उनका नाम फवाद अलवी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फवाद आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। फवाद, आज के दिन के हवाले से बताइए कि आपको पता लगा कि आज आप मेरे शो में आ रहे हैं, क्या तैयारी थी, क्या फीलिंग्स थी? जब मुझे सुबह में कॉल आई है तो मैं ऑलरेडी जब इनकी कॉल आई तभी मैं एक इवेंट में था, फूड टेस्टिंग के इवेंट पे था। तो अभी भी शो से पहले मैं एक फूड टेस्टिंग के इवेंट पे था, तो वहीं से बस आ रहा हूँ। सारा दिन कोई ना टेस्टिंग करते रहते हैं, फ्री का खाना खाते रहते हैं। फॉलोअर्स कितने हैं आपके, मुझे ये बताएं। फॉलोअर्स तो अभी कम ही हैं। फॉलोअर्स कम हैं? हाँ, कम। अच्छा, यानी कि मैं भी कम फॉलोअर्स के साथ खाना पीना खा सकती हूँ फ्री का, लेकिन इतने भी कम ना हो कि आपको लोग जानते तो हो ना, लेकिन ऐसा ना बंदा हो। आपको क्या लगता है मुझे नहीं जानते लोग? आपका नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि लोग ने 100 के किए हुए हैं, लेकिन उनके पीआर नहीं है। पीआर नहीं है, ये चीज़ है। कैसे आती है पीआर, जरा लोगों को भी समझाइए। पीआर ऐसी होती है कि आप लोगों से इंटरेक्ट करें, सोशलाइज हों। लोग अपने फॉलोअर्स ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनका लोगों से किसी से इंटरेक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से लोग उनको जान रहे नहीं होते, लेकिन उनके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोअर्स कम हैं, लोग जानते हैं मुझे। ठीक है भाई, लोग तो उन्हें पहले से जानते हैं, इसलिए तो हमने आपको अपने शो पे बुलाया। तो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप नेशनली इंटरनेशनली ट्रैवल कर चुके हैं, कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगी है? कहाँ आप सजेस्ट करेंगे लोगों को जाना कि वो जगह थी, बहुत हसीन थी, आपको ज़रूर जाना चाहिए? आपको नेशनली मैं अभी लास्ट वीकेंड पे कश्मीर से होके आया हूँ। लास्ट वीकेंड तो कश्मीर में आरंकिल हम गए हैं और रती गली। तो मैं कहूँगा एक दफ़ा कश्मीर का जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, वहाँ का बेसिकली रास्ता बहुत गंदा है, शारदा से केरन से आके, ठीक है। उसका लोग वहाँ पर जाके थक जाते हैं। मैं ये कहूँगा यार, हमेशा जर्नी कुछ भी नहीं होती, डेस्टिनेशन सब कुछ होता है। हाँ। ठीक है। अब जब डेस्टिनेशन पे जब हम आरंकिल ऊपर पहुँचे तो हम कहते बस अब हमने नीचे नहीं जाना। यानी कि ये लास्ट वीक इतनी खूबसूरती है, खूबसूरती है। वाह। लोग कहते हैं कि हमने उधर से लोग अक्सर लोग आरंकिल से या रतीगली से वापस आए। मैं कहता हूँ एक दफ़ा जाओ तो सही भाई। हाँ। पता तो चले आरंकिल है क्या। और मैं लिटरली वहाँ पर जब ऊपर गया था, मैं अपने जो मेरे साथ फ्रेंड्स थे मैं उनको कहता यार मैंने नीचे नहीं जाना, मैंने यहीं पर रहना है। खींच के फिर नीचे लाए, खींच के ऊपर से टाइम बस बहुत हो गया। अच्छा, और फूड टेस्टिंग के हवाले से कभी जब सबसे पहला रेस्टोरेंट कौन सा था जहाँ पे आपने काम स्टार्ट किया गए आप फूड टेस्टिंग की? फर्स्ट रेस्टोरेंट नहीं था, फर्स्ट ना एक हेयर सैलून की पीआर थी। हाँ। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था।
और जब मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पर गया था मैं किसी को भी नहीं जानता तो और मैं बहुत ऑकवर्डनेस मुझे हो रही थी कि यार सारे एक दूसरे को जान रहे हैं और मैं अकेला यहाँ पर लोनली फील कर रहा हूँ, मैं कैसे ये सर्वाइव करूँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग जानते भी हैं, सबसे इंटरेक्ट भी है, सारे ब्लॉगर्स कम्युनिटी में भी लोग जानते हैं, तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो ब्लॉगर्स कम्युनिटी होती है ये भी आम इंसानी लोग होते हैं, लेकिन इतना टाइम कैसे निकालते हैं? ये क्या है? हाँ लेकिन लोग बहुत समझते हैं ना कि जैसे पता नहीं क्या, मुझे पता क्या लगता है, आम जाहिर है आम इंसान तो नहीं होते, डिफरेंट तो होते हैं ना, ब्लॉगर्स हैं। लेकिन आपको चले मैंने आपको एक डिफरेंट बना दिया है तो आप आम तो नहीं रहे ना आप। लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के लिए, फूड टेस्टिंग के लिए भी जाना, इवन के ठीक है आपको इनवाइट किया जा रहा है, इतना एक्टिव रहना, जगह जगह पर जाना, ट्रैवल करना, ये यहाँ लाइक स्पॉन्सर आपको हुई है ये जगह, वहाँ पे आप विज़िट करके आए, इतना टाइम कैसे निकालते हैं? क्या आपकी लाइफ का पर्पस ही सिर्फ ये रह जाता है, फिर बाकी दूसरे काम नहीं कोई आपको हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी से BBA कर रहा हूँ, तो मैं अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दे रहा हूँ। हाँ। मैं अपनी ब्लॉगिंग को भी टाइम दे रहा हूँ। उसके अलावा मैं यूनिवर्सिटी में डिफरेंट इवेंट्स भी करवा रहे हैं। कैसे कर लेते हैं सारा? ये सब कुछ साथ साथ लेके चल रहा हूँ, सब कुछ करना पर अब मैनेज करना है ना, आपने किसी तरह भी मैनेज कर सकते हो। अब ये भी एक चीज़ को आप अपने ऊपर बर्डन समझो, हाँ। या आप उसमें फ्लेक्सिबल हो जाओ, हाँ। दोनों। जी कोई एक आप गाना सुनाएंगे मुझे? यार आवाज़ नहीं अच्छी मेरी, बहुत गंदी ये तो गाना सुन के पता लगेगा, बहुत गंदी आवाज़ है। कोई तो आज गाना पड़ेगा। मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, बहुत गंदी आवाज़ है, बहुत गंदी है। चलें फिर कोई शेर सुना दें। शेर? अच्छा शेर आज सुना। मेरा सीधा साधा मिजाज था, मुझे इश्क होने की क्या खबर। मेरा सीधा साधा मिजाज था, मुझे इश्क होने की क्या खबर। तेरे एक तबस्सुम नाज ने मेरा सारा ज़ौक़ बदल दिया। हाय हाय हाय, कितनी मोहब्बत भरी शायरी की है। कभी मोहब्बत हुई है आपको? मोहब्बत किसको नहीं होती है? किसको नहीं होती किसको है? नहीं होती? चलें फिर, दिल टूटा के जुड़ा ही हुआ है अभी तक? जुड़ा ही हुआ है। जुड़ा ही हुआ है। ये कैसा जुड़ा हुआ है? जुड़ा ही हुआ है, इसे तोड़ लीजिए। इसे जुड़ा ही हुआ है, बस ये कह सकते हैं। आपका टूटा, आप इसे तोड़ ही लीजिए तो मैं तो। हाँ। जितना बुरा आपने जोड़ा हुआ है यार बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं बाद में। क्यों डिफ़िकल्टीज हुई आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये जब होगा एक्सपीरियंस, मुझे लगता है आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है। ये जब एक्सपीरियंस होगा तब पता चलेगा। अच्छा, आप कोई वो लव गुरु तो नहीं है जिनके दिल टूट जाते हैं और फिर उन्हें एडवाइसेस देते हैं अपने दोस्तों को कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे करो? तुम्हारे साथ ये होगा ना? और कोई ऐसा भी दोस्त जिससे आपने मुझे कहा आपके साथ होगा ना तो आपको पता लगेगा। नहीं, मुझे देने वाले मुझे बहुत एडवाइस, मुझे क्या बता रहे हैं, क्या पता लगेगा? मुझे देने वाले बहुत होते हैं जो मुझे एंड पे आके कहते हैं यार कुछ नहीं होता, होता रहता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। प्रॉब्लम्स होती है ना बाद जब मैं कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं हो, इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों बनाया है? छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ये जो रूठे आशिक होते हैं ना, ऑब्वियसली मैं नहीं हूँ। आप नहीं है ना? हाँ। तो फिर आपकी बातें तो मेरे फ्रेंड्स तो हैं ना। यही तो मैं बात। अच्छा आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ, चलो फिर यानी कि आप लव गुरु हैं। आप क्या? मैं लव गुरु नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो मुझे बताते हैं कि इस तरह चल जाएगा। हाँ। चल तो रहा है, चल रहा है, बस यही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया फवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज? मैसेज में यही है कि यार खुश रहो, हंसते खेलते रहो और किसी की लाइफ में इंटरफेयर ना करो, अपनी इंजॉय करो, बस। ठीक है फवाद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। वेलकम जी, वेलकम, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये हमारे आज की शाम के आखिरी मेहमान थे। उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। आज मैंने आपको उन लोगों से मिलवाया जो कि सेलिब्रिटीज़ से मिलते हैं। तो ये सब मेरे मेहमान थे, बहुत ख़ास मेहमान थे। आपने एंजॉय किया होगा प्रोग्राम को, डिफरेंट जॉनरे का प्रोग्राम था। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।